महसूस कीजिए अपनी ठंडी सांसों को। ठंडी सांस अपनी अंदर जा रही है और गर्म सांसें बाहर निकल रही है। महसूस कीजिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, केवल अपनी सांसों पर, सांसों से दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। अपने भीतर गहरे उतरते जाइए। सुंदर कोमल सांसों के साथ बने रहे। बैरिकेड लगा के रोक दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? क्योंकि आम आदमी पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम के नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी क्यों परेशान है? क्योंकि जब उन्होंने बाबा साहब की फोटो हटाई और मोदी जी की फोटो लगाई, आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई। आम आदमी राजकिशन पार्टी की म्यूट बातों को करिए। क्यों स्टॉप किया गया? क्योंकि हमने जय भीम के अपनी सांसों के साथ बने रहे। गहरे और गहरे।
आती हुई सांस, जाती हुई सांस। सांसों के साथ और गहराई में उतरते जाइए और आप पाओगे एकदम शांति का अनुभव। शांति और कहीं नहीं है, हमारे भीतर ही है। शिव हमारे भीतर ही है।
कैलेंडर में देखना है उनको। हमारा गुरु हमारे भीतर ही है, केवल हमें ग्रहणशील होना होता है। धीरे धीरे अपने सांसों के साथ एक बंधन में एक होते चले जाएं। जैसे जैसे आप अपने साथ इन सांसों के साथ बंधन बनते जाएंगे, आपके अंदर एक जकड़न भी होगा, उसको एक एक गांठ भी खुलना शुरू होगा। गांठ इस तरह से खुलेंगे जैसे आप ऊन को आप जब गुच्छा बनाता, आप आराम से एक एक बंधन खुलना शुरू होगा। तो उस बंधन में आपके कई जन्मों का नाता जुड़ा हुआ है, और धीरे धीरे एक एक करके आपके अंदर का बंधन छू खुलना शुरू होगा। अपने श्वासों के साथ बने रहें। आपके अंदर बहुत चीजें, सक्सेस भी है, लक भी है, गिल्ट भी है, फियर भी है। उन चीजों को हल्का हल्का धीरे धीरे, नॉट इन एक साथ नहीं खुलेंगे, लेकिन धीरे धीरे अपने आप एक एक करके खुलना शुरू होगा। जैसे जैसे आप खुलेगा तो आप देखेंगे अपने आप को एक अलग आयाम में अपने आप को पाएंगे। बहुत ही खुला, फ्री रहेंगे आप। अपने श्वासों के साथ बने रहें। अंदर जाते हुए श्वास और बाहर आते श्वास को। बस एक ही सूत्र है जीवन का। अगर आपने इस सूत्र को पकड़ लिया, श्वासों के साथ अपना दोस्ती बना लिया, अपने अपने आप को बांध लिया, तो आप देखेंगे, उस चौकीदार को कह लें या उस पहरेदार को कह लें, जो भी आप उसको नाम दे लें, लेकिन उसका साथ दोस्ती बनाए रखें, गांठ बांध के उसके साथ रहें। तो एक उसको पत्नी मान लें या पति मान लें, कुछ भी मान लें, बस उसके साथ दोस्ती बनाए रखें श्वास के साथ। और उसमें आपको पूरा कर देना है श्वासों के साथ एक होते जाए बस। ना कोई सोच, ना कोई विचार। अंदर जाती है श्वास और बाहर आती श्वास को।
जैसे जैसे हम श्वासों के साथ एक होते जाते हैं, केवल श्वासों के साथ, ना कोई सोच, ना कोई विचार, किसी तरह का भी कोई अगर आप 10 मिनट भी, एक पल भी आपने अगर उसमें श्वासों के साथ बिता देते हैं, तो आपका जन्म जन्मों का आपका गांठें बहुत सारी खुल जाती हैं।
हम्म, हम्म। श्वासों के साथ एक होते जाए। Don't expect anything. Just be with your breath. The moment you are with your breath, you are directly connected with your source.
धीरे से अपने हाथों को खोलते हुए अपने मेडुला पे रखें। मेडुला पे रखें अपने हाथों को and feel the presence of your head, yourself। अपने हाथों को अपने मेडुला पे रखते हुए अपने आप को बस आपका सर कहाँ पे है, कान कहाँ है, आँख कहाँ है। बस ब्रिंग योर अवेयरनेस अपने श्वासों के साथ इस चीज का भी ध्यान ध्यान आभास रखें कि आपका सर कहाँ पे है, आपका मेडुला कहाँ पे है। इस चीज को महसूस करें। आपका गर्दन कहाँ पे है, थोड़ा सा पीछे कोहनी को पीछे करेंगे तो आपका आभास होगा कि आपका रीढ़ की हड्डी सीधी हो रही है। और सीधी हो रही है, जितना ही करें जितना आप कर सकते हैं। और थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएं, उतना ही करना है जितना आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करें। और करें हल्का सा। आप जितना कर सकते हैं उससे 1% ज्यादा कर सकते हैं। सो मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। और धीरे से हाथों को आगे की तरफ लेके आए, दोनों कोहनियों को मिलाने की कोशिश करें। उतना ही करना है जितना आप कर सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें। कोशिश हमेशा जारी रहना चाहिए। और करने के बाद धीरे से फिर पीछे की तरफ ले जाएं और रीढ़ की हड्डी को सीधा होते हुए देखें। ऊर्जा को ऊपर से जो है ब्रह्मांड से आपके पूरे रीढ़ की हड्डी में जालों में फैलते हुए देखें। योर योर कंज्यूम directly connected with the source, and you are receiving the energies from the source. There is no interpretant, just be with your breath। अपने श्वासों के साथ एक होते जाएं। धीरे धीरे अपने श्वासों को आपकी रीढ़ की हड्डी में हर जगह देर आर 33 वर्टेब्रास इन योर स्पाइन। 33 जोड़ हैं। एक एक करके आप नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे जाएं, जहां से मर्जी जाएं। देखें एक एक, जैसे तीसरी 3 मंजिलें भी चढ़ रहे हो या 3 मंजिल से नीचे उतर रहे हो। आप जो भी आपको आसान लगे आप कर सकते हैं, चाहे नीचे से ऊपर चढ़े या ऊपर से नीचे क्यों चढ़े। ऊर्जा का जो है पूरे 33 सीढ़ियों में आपका स्खलन नहीं हो रहा। ये आपका उत्पादन की तरफ बढ़ रहा है। चाहे ऊपर से करें या नीचे से करें, आपकी मर्जी है। जैसे जैसे आप अपने आप को ऊर्जा पे ग्रोथ ग्रोथ होते हुए देख रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल थोड़ा सा पीछे की तरफ रीढ़ की कोहनी को पीछे करें। और रीढ़ की हड्डी में ऊर्जा को नीचे से या ऊपर, ऊपर से नीचे महसूस करें। अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाएं, छत की तरफ। छत की तरफ ले जाते हुए आप मुट्ठी बंद करें, आराम से मुट्ठी बंद करें। ऐसा होना चाहिए कि आपको पता लगे, हर उंगली को मिलते हुए देखें, आपके पाम के साथ मिलते हुए देखें। आराम से एक एक उंगली को महसूस करें। थंब, इंडेक्स, मिडिल, रिंग, लिटिल और पाम। उसको आराम से नीचे नीचे की तरफ लाएं, मिलते हुए देखें। फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएं। आपको को महसूस हो, बस फील हो कि आपके हाथों के ऊर्जा में उस ऊर्जा को आप काम में लेके आ रहे हैं। जो ऊर्जा आप प्राप्त कर रहे हैं उस ऊर्जा को हर चीज उंगलियों को टेढ़ा मेढ़ा करके आप महसूस करें, कैसे वो कर रहे हैं। देखते रहें उसको कैसे इस्तेमाल हो रहा है उसको, उस ऊर्जा को। you can reproduce and consume it as well as you are intaking and exhausting also। अब आपके सामने ही ऊर्जा आपके अंदर जा रहा है और उस ऊर्जा को बाहर जाते हुए और उसको आपके अंदर इस्तेमाल होते हुए देख रहे हैं। आप उस परम ब्रह्म के साथ बने हुए एक एक होते जा रहे हैं।
आपका कोई तोड़ नहीं है। यू आर द सोर्स, यू आर द सोर्स। उस सोर्स के साथ बनते बनते आप भी एक सोर्स बनते जा रहे हैं। यू कैन ऑल्सो ट्रांसमिट दिस एनर्जी टू एनीवन, बट feel, first feel it and resist it and कंज्यूम इट विद इन योर सेल्फ। और धीरे से अपने हाथों को फिर मेडुला पे रखें। आपको देखें, आपको मैं ऊर्जा को ऊपर से नीचे आपके पूरे शरीर में बहते हुए देखें, जैसे गंगा जय, जमुना जय, सरस्वती को, तीनों को आप मिलते देख रहे हैं। यहाँ पे आपका कुटस्थ, ब्रह्मरंध्र, आपका मेडुला और आपका नीचे कुटस्थ, तीनों को मिलते हुए देखें। यही आपका एक संगम है। आपको कहीं प्रयागराज या कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे जिस दिन आपका इस संगम को आभास हो गया, आपको 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 जन्म जन्मों का पूरा आपके अंदर बहने लगेगा। केवल श्वासों के साथ बने बने रहें, ना कोई सोच ना कोई विचार, बिल्कुल श्वासों के साथ बने रहें। फिर धीरे से अपने हाथों को चील की तरह लेके जाएं और उड़ने की कोशिश करें। बिल्कुल आसमान से आप उड़ते हुए नीचे देख सकते हैं अपने आप को। पूरे हिंदुस्तान को देख सकते हैं, पूरा अपने दिल्ली को देख सकते हैं, आपके आमची, मुंबई, हर जगह, जहाँ भी, गोवा को भी देख सकते हैं। हर जगह पे देख सकते हैं आप। अपने आप को उड़ते हुए देखें, अपने आप को पंख पंख फहराते हुए देखें। यू आर, और फहराते 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 ऊपर की तरफ जा रहे हैं। फिर एकदम स्टिल कर दें, फिर देखेंगे आप थोड़ा सा झुकाव, दाएं करेंगे, कहीं बाएं करेंगे। आप देखेंगे आपका नीचे की तरफ पूरा पूरा एक पक्षी, गरुड़ की तरह आप अपने आप को महसूस करेंगे। केवल श्वासों के साथ बने रहें। फिर करने के बाद फिर धीरे से अपने सर को पे हाथ रखें, मेडुला पे। फिर अपने पूरे सर को स्पर्श करें। जहां जहां स्पर्श करेंगे वहां वहां स्पंदन होगा जरूर। जैसे जैसे आप अपने सर को स्पर्श करते हुए सर को, माथे को, आंख को, बाहों को, तीसरा नेत्र जहाँ पे है वहां पे भी स्पर्श करें। अपने कानों को, गालों को, नाक को, हर जगह स्पर्श करें। आपको कहीं एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोस, कहीं पे कोई जगह छूटना नहीं चाहिए। आप पूरे अपने आप को स्पर्श करें, पूरे शरीर को, गर्दन से फिर दोनों कंधों को, दोनों कंधों पे आए, दोनों कंधों से बाजुओं पे, कोहनी पे, हाथों, फोर हैंड, अपने उंगलियों पे, और सबको स्पर्श करें अपने आप को। फिर उसके बाद अपने छाती को स्पर्श करें, छाती से फिर अपने पेट को, टमी को, फिर इसके बाद पीठ को, ऊपर से नीचे से हर जगह स्पर्श करें, कहीं छूट ना जाए बस आपके। उस सब को, कमर को पूरे गोलाई में महसूस करें। फिर अपने दोनों हाथों से जब आपने दाएं पैर के थाइस को गोलाई में पूरा स्पर्श करें, घुटनों को, पिंडलियों को, फिर नीचे पैरों के तलुओं को अच्छी तरह से रगड़ें। ऊर्जा को महसूस करें आप अपने पैरों के तलुओं को रगड़ते हुए। इसी तरह से बाएं पैर को भी रगड़ें और उस ऊर्जा को पूरे बाएं पैर को ऊपर तक लेके जाएं, जहाँ पिंडलियों में, और घुटनों में, थाइस में, कमर को, फिर पेट को, आपके हो सके तो उस ऊर्जा को भीतर भी ले जाएं। पैंक्रियास, किडनी, लीवर, जितने भी अंग अवयव हैं, आपको आप जान जान सकते हैं, और उन सब को एनर्जी फ्लोस वेयर योर अटेंशन गोस। सो बी विथ योर ब्रेथ द मोमेंट। आप उसके साथ किसी और को ना वो मिक्स ना करें, बस अपने साथ बने रहें। जैसे जैसे आप इसको करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को अपने आंखों पे लेके आए और हथेलियों को देखते हुए अपने आंखें खोल सकते हैं।
आंखें खोलते हुए 5 4 3 2 1, और अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। जैसे जैसे आप तालियां बजाएंगे, आपके हाथों की ऊर्जा जो है पूरे शरीर में, कण कण में प्रफुल्लित होता जाएगा आपके अंदर। बस आप उसको महसूस करें, फील करें, अपने आप को पूरे एनर्जाइज होते हुए जब महसूस करें। जैसे ही आप जो इसको अपने आप के अंदर ऊर्जा को देखेंगे, महसूस करेंगे, फील करेंगे, फिर उसके बाद अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें अपने आप को, बाएं हाथ से दाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत अच्छा था सर। क्या अच्छा है, क्या अच्छा लगा? गर्मी लग रही थी सर आज तो। वाह, हाँ गर्मी का गर्मी तो सर्दी है ही। में, सर्दी नहीं लगी क्या? नहीं, बॉडी में भी काफी गर्मी। हाँ, और मेरे को खुजली बहुत हो रही थी आज। नहीं, हाँ। बॉडी में गर्मी लग रही थी और खुजली बहुत हो रही हमारे थी। मेरे यहाँ तो मच्छर है आज। मेरे यहाँ मच्छर अच्छा, नहीं है अभी, लेकिन खुजली बॉडी में हो मच्छर रही मच्छर मच्छरों से दोस्ती करो ना, उससे दोस्ती अभी बनाओ। मच्छरों से दोस्ती करके मरना है हमने। क्यों? और सब, और बीमार पड़ जाएंगे फिर आप कैसे करेंगे? नहीं, मच्छरों से दोस्ती करोगे तो वो कहेगा भैया कालरा साहब का तो खून अच्छा नहीं है, मेरी दोस्त है। तो वो आगे जहाँ किसी पड़ोसी के पास चले जाएगा। पड़ोसी के बाहर नहीं जाएगा, हमारे पास ही टिका रहेगा और फिर आप ढूंढते रहेंगे हमें कि काहे नहीं शर्मा जी। मॉर्निंग जल्दी उठा देंगे। बढ़िया। क्या हम तो क्या बस, क्या कहना होता है सर मेडिटेशन में, मच्छरों से बचना हो तो? दोस्ती करो बस, और क्या। हम तो जी अपने पास रैकेट वगैरह 10 चीजें रखते हैं तब जाके बचते हैं, मच्छरों ने दुखी कर देते हैं हमें। हाँ दैट्स शाम को 5:30 6 बजे अपने दरवाजे बंद कर दो ना, वो अरे यही देखिए, टाइम होता है उस वक्त आने का इनका। फिर आप 8 बजे के बाद खोल लो अपने दरवाजे। आप कह तो रहे हैं, सही कह रहे हैं, लेकिन जाना भी पड़ता है, आना भी पड़ता है, दरवाजा खुलता रहता है। 8 बजे के बाद खिड़कियां खोल भी, लो, फिर नहीं आएंगे। हाँ, खिड़कियां भी बंद करनी पड़ती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो प्रॉब्लम आपको आराम चाहिए तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। आप खुद इनवाइट करते हो मच्छरों को, फिर कहते हो यार मेरा 6 खून मत बजे चूस। बंद कर है। दिया था। 6 बजे सर दरवाजा सुबह खुला रहता तो आते ही है। 5 5:30 बजे जो है अपना दरवाजा बंद कर दिया। कम से कम 7 बजे तक तो मतलब ये थोड़ा सा वो रखो, फिर देखो कुछ आएगा ही नहीं आपके अंदर। ये तो सर बहुत अच्छा सुबह भी तरीका बताया सर। अंधेरा, सॉरी हम्म। ये अच्छा तरीका है। इनका सर टाइमिंग जो है 5:30 से 6:30 7 बजे तक, यही टाइमिंग है अंदर घुसने का। 7 बजे के बाद फिर कहाँ चले जाते हैं? 7 बजे के बाद आते नहीं है अंदर। और पड़ोसियों के घर चले जाते हैं। हाँ जी, पड़ोसियों के घर चले जाते हैं। उनको लिख के देखो, अंजलि यहाँ पे वहां रहती है, क्या नाम है, स्वाति वहां रहती है, अभी गई है गाजर का हलवा खाने के लिए। वहां पे चूसो। सर सुबह भी अंधेरा होता है ना, जब तक तब तक मच्छर काटते हैं। हमारे यहाँ गार्डन है, कई बार सोचा है गार्डन में जाके सुबह सुबह वॉक लेते हैं तो फिर भी ठीक है, बट अगर आप योगा करते हैं तो अंधेरे में, हम्म। जैसे अंधेरा यानी 6 साढ़े 6 होते हैं ना, इतने मच्छर, जब तक अंधेरा छट नहीं जाता है तब तक मच्छर इतना, माय गॉड, बहुत काटते भी है। इसीलिए गार्डन भी जाना बंद कर दिया है। स्पेशली एक्सरसाइज करोगे तो और ज्यादा काटते हैं, क्योंकि बहुत लोग आते हैं वहाँ ये करने के लिए, योगा करने के लिए। लेकिन 1 2 दिन करके फिर छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं कि जब तक धूप नहीं आती है तब तक नहीं आने का हम्म। गार्डन में।
सर कल है ना, मैं एक यहाँ पे दीदी है, उनको उनके यहाँ पे गई थी कल। तो हाँ हेलो जी। सर। हाँ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, तो उनके यहाँ पे गई थी तो उनको हम्म। मेडिटेशन कराने ओ। बहुत टाइम से बोल रही थी। तो फिर अभी उसके हस्बैंड चले गए, कहाँ? उन्होंने बॉडी विकेट कर दी। तो ओके। समय के हाँ। बाद वो बहुत परेशान थे, मेरे को बोला कि मुझे मेडिटेशन सिखा करके। हम्म। तो मैं उनको कराने गई थी, तो उनको बिठाया मेडिटेशन में। फिर पहली बार उन्होंने सांस को महसूस किया, बोल रहे थे। हम्म। हम्म। बहुत अच्छा ध्यान लगा उनका। बहुत बिल्कुल। उसको मैंने शांति की एनर्जी दी। हम्म। बहुत पीसफुल लगा बाद में उसको। वाह, क्या बात। बस ऐसे ही जब कोई ना कोई कोई आसपास में बहुत लोग हैं जो जो आइडेंटिफाई करो, उनको ऐसे कराना शुरू करो। मैं आपको भी एक बोलती रहती बहुत हूँ बड़े। सबको, हाँ, हाँ, सबको आपको बोलती भी एक रहती हूँ मैं। सेटिस्फेक्शन मिलेगा और उन लोगों को भी जब चीज मिलना शुरू होगा तो आपको ढूंढते हुए आएंगे सारे कि हाँ आप वो इसमें एक और चीज है। अभी मैं 5 साल पहले की बात है। मेरे एक दोस्त दोस्त था, मतलब दोस्त का दोस्त था। आर्मी में था। तो उसको मतलब क्या कहते हैं, कुछ ब्लड का वो कमी हो गई थी। तो मैंने किसी और को खून दिया था। तो मैंने कहा क्या, उसको बोल दिया था कि कभी किसी को जो है। अब वो लड़का जो है जब हमारे गली में आया, वो अंकल कहाँ पे रहते हैं? तो कौन से भैया वो खून देते हैं ना अंकल। हम्म। या मच्छर, मच्छर खून खाते हैं, आप खून देते हो। नहीं, वो पहले मैं हर 6 महीने में ब्लड देता था मैं। अब 10-12 साल जो है मैंने 6 महीने में जो है ब्लड देता था और ऐसा रहता था। तो कभी भी किसी को जरूरत होती तो उसको वो आ जाता था, नहीं तो ब्लड डोनेशन कैंप होता था, वहां जाके मैं जब वहां दे आता था मैं। पहले तो 5-6 साल जो है पुट्टापर्थी में वहां पे वहां पे है आंध्र प्रदेश में पुट्टापर्थी का साईं बाबा का जगह है। वो उस हॉस्पिटल में देता था। फिर उसके बाद दिल्ली आने के बाद तो वहां पे किसी हॉस्पिटल में या किसी जरूरतमंद को उसको दे देता था। मतलब साल में 2 बार तो मतलब खून देना होता था मतलब। अभी मतलब 2-3 साल से मतलब दे नहीं रहा, बाकी पहले तो मैं देता था। तो मेरा ब्लड ग्रुप भी बड़ा रेयर है, बी नेगेटिव। तो काफी लोगों को जरूरत पड़ता है मतलब बहुत कम मतलब ये वाला ग्रुप होता है। हम्म। तो वो जब पूरे मोहल्ले में जो है, यार वो खून देने वाला कौन है? वो हर घर में जाके पूछ 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 के उसने हमारा घर खटखटाया नहीं, लेकिन बाकी सब घर में पूछ लिया उसने मोहल्ले में हम्म। कि वो अंकल कहाँ पे है जो खून देते हैं। उसके फादर को जरूरत थी। तो वो बड़ा परेशान हो गए। फिर उसके बाद मैं घर से निकला तो यार एक लड़का है, वो पता नहीं वो खून खून कर रहा है, क्या हुआ? फिर मैंने मैं उस वक्त तो जल्दी में चला गया। फिर शाम को आया तो पता किया तो फिर वो मेरे को ही ढूंढ रहा था। तो फिर जाके फिर उसको फादर को खून दे के आया सर मैं। हाँ। सर एक्चुअली एक क्वेश्चन है। हम्म। ऐसा बोलते हैं ना, शिवरात्रि के दिन तो वेरी हाई वाइब्रेशंस और एनर्जी लेवल थोड़ा हाँ जी। अपवर्ड रहता है। हम्म। लेकिन मैं तो बहुत लो फील कर रही हूँ और मेरा इमोशन बहुत सरफेस पे आ रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? कल से क्लींजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है? मतलब ऐसा लो वाइब्रेशन में मैं अभी बाद में थोड़ा डुबकी लगी। शुरू में हम्म। थॉट्स आ रहे थे, लेकिन हम्म। ऐसा लो वाइब्रेशन में क्यों हूँ? मतलब एनर्जी तो अभी हाई होनी चाहिए ना, दो मतलब शिवरात्रि के दिन और नहीं आज होता तो हाई है, लेकिन कहीं आपके आसपास में किसी को जरूरत हो, आपकी एनर्जी वहां पे ड्रॉ हो रहा हो, ये भी तो हो सकता है। अच्छा आपके अच्छा अच्छा। आसपास कौन है आपके? अभी घर वाली घर हस्बैंड है? वाली तो नहीं। हस्बैंड है हाँ मम्मी पापा? हाँ, मतलब घर में तो रहते ही है ना शायद। हाँ।
ऐसा भी, अच्छा वो भी हो सकता है ना। हाँ तो जी, हाँ जी। एनर्जी बैलेंस, अच्छा हाँ। मेरा फ्लो हो गया। हम्म। या गॉट इट। हर अब दिवाली हर एक के घर में नहीं बनता ना, किसी न किसी के घर में जी जी जी। दिवाला भी निकलता है कि जी नहीं? जी। हर घर में मिठाई नहीं जब बनते। मतलब हाउ टू प्रोटेक्ट सर, हाउ टू प्रोटेक्ट। हाउ टू मतलब प्रोटेक्ट। मतलब मालूम है नहीं, आर्गुमेंट में नहीं फंसना है, ये देखो, नहीं वो अपने नहीं, आप को लेकिन क्या करें ना। मेडिटेशन जितने आपके लोअर एनर्जीज में आपको बहुत सारे दिक्कत आते हैं, मतलब कहीं पे भी आप इधर उधर भी एनर्जी सर्कल्स हम्म बहुत है, मतलब मार्केट में जी जी। कहीं पे भी जाओगे जैसे आपकी वो थी, वैशाली थी, जैसी शिवा हम्म। एनर्जी सर्कल या जब अच्छा अच्छा। जब आई थी वो उसको जितना एनर्जी था वो सब उसको हम्म, मिल गया। अब वो अच्छा। दिखती नहीं है। तभी तो तो बोलते हैं सर, सत्संग करे, हाँ। अच्छे ग्रुप में रहे, हाँ, इसीलिए रोज जो मतलब आप करते रहोगे सभी तो धीरे धीरे आपको हर चीज में, देखो एक पॉइंट भी मिल गया ना, वो चीज आपके लिए काफी वो बहुत है। होता है, मतलब अब हम्म, ये नहीं कि मैं ही सब कुछ पाटिल मैडम है, स्वाति है, ये कहते हैं आपके भारती मैडम है, सब इतने बड़े बड़े धुरंधर लोग बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है सबको कुछ ना कुछ, है कि नहीं? जी जी जी। ऊर्जा हमेशा वर्क करती है। बिल्कुल। हाँ, ये ग्रुप डिस्कशन और ये करने से क्या आता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये सत्संग की तरह है। एक, हम्म। वो है। जी क्वेश्चन करना ही चाहिए सभी को, आंसर भी बहुत लोगों को मिल जाता है उसमें से। आप ध्यान करते रहो और अपने आप को धीरे धीरे हर चीज में आपको आप करते रहो। जी जी। सर ये जो आज का जो मेडिटेशन था, आपको कैसा लग रहा है, मतलब एनर्जी आज कैसा आपको आज फील हो रहा अभी अभी मुझे पीसफुल लगा। शुरू में थॉट्स आ रहे थे, लेकिन बाद है? में डुबकी लगी, पीसफुल लगा। वाह। फीलिंग बेटर नाउ। फीलिंग हम्म। बेटर। थैंक यू। कल बहुत मिस किया। सर ये जो हम्म। सॉरी हाँ सर, बेटा। ये जो बोल रहे हैं ना एनर्जी लो हो रहा है, तो सर हम्म। कहते हैं, मैं भी इसका जवाब ढूंढ रही थी ना सर। तो कहते हैं कि हमें अपना ऑरा लॉक करना चाहिए। तो उसके लिए ना वो रेकी का कोई सिंबल यूज करते हैं, जैसे हम्म। यहाँ से आप हम्म। जैसे सहस्त्रार से नीचे मूलाधार चक्र तक, हम्म। और लेफ्ट साइड से राइट। तो यानी वो क्रॉस जैसे सिंबल होता है, लेकिन वो इसका रेकी का सिंबल है। वो करने अच्छा। के बाद फिर राइट हैंड साइड से वो हाथ को ऐसे घुमाते, गायत्री मंत्र लेके हम्म। दूसरे हाथ से ऐसे टाई कर देते हैं, जैसे टाई। तो आपका ऑरा लॉक हो जाता है। हम्म। तो जब आपको ऑरा खोलना है, वैसे तो कहते हैं कि आप किसी भी नेगेटिव इसमें जाओगे तो एज मीन्स मोर और लेस ऑरा अनलॉक हो ही जाता है, तो इसीलिए उस वहां जाने से पहले आपको लॉक करना चाहिए। तो अनलॉक तो बहुत आसान है, दोनों हाथ इट्स ऐसे ही करके, इट्स ऑल इन द माइंड ओनली, है ना? स्मॉल इन द माइंड। माइंड है ना, आपके अपने आप को आपको याद है, आपने कहानी सुनी होगी, कुछ ऊंटों का जो है ना वो काफिला था, तो वो रेगिस्तान में या पता नहीं कहीं जा रहा था, उसको कहीं फिर वो रास्ते में क्या हुआ कि वो कहते हैं कहीं मतलब अब आगे लुटेरे वगैरह थे, तो एक जगह अपने गांव में रुक जाता है, एक बाड़े में जो है जहाँ वो रख रख देता है। तो क्या कहते हैं उसके बाद मतलब 20 के करीब ऊंट थे, और जो रस्सी जो थे 18 ही थे। अब वो अब वो समझ में नहीं आता उसको, उसके पिताजी कहते हैं ऐसा कर, जैसे सभी ऊँटों को बांधा है ना, इन दोनों ऊँटों को भी ऐसे ही बांध के आ। कहते मेरे पापा रस्सी तो है नहीं, बस जैसे उनको बांधा है ना, वो उसी तरह से उसको भी बांध के वो कर दियो, बस खाली ऐसे ही अपने हाथ से कर वो घुमा देना करके।
उन दोनों ऊँट को ऐसे ही करके जो वो कर देता है। और रात पूरा जो है जो ऊँट वहीं पे रहते हैं, सब कुछ वो रहते हैं। सुबह जो है जब वो अपने जब चलने लगता है, जो सारे 18 ऊँट को खोल देता है, और सोचता है मतलब सब उसके पीछे पीछे चलेंगे करके। जब वो आगे जाता है, जब वो दोनों ऊँट चलते ही नहीं है, जिनको जब तो वो ये काफी हर 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 बहुत कुछ करता है, लेकिन वो चलते ही नहीं है। पापा से पूछता है कि भैया ये दोनों ऊँट तो चल ही नहीं रहे, क्यों? क्या, अरे रस्ते ने रस्सी तो खोला नहीं। तो पापा मैंने रस्सी तो बांधी नहीं थी, मेरे को कैसे उसको कैसे खोलूंगा करके। तो वो अरे जैसे बांधी थी वैसे ही खोल किया, बोलते हैं। तो जब वो जाके जब वो उसी तरह से उल्टा करता है, खोलता है, तो एकदम वो ऊँट चलने लगता है। तो इससे क्या पता लगता है कि वो क्या ऊँट को मतलब उसने जो जिस हिसाब से किया उसको अनटाई भी करना होता है ना। यही है, यही चीज आपके माइंड में भी है, रेकी हो जाए या कुछ भी हो जाए, इट्स ऑल इन द माइंड। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मेडिटेशन में, नो माइंड स्टेज में लेके जा रहे हैं धीरे धीरे। एवरीथिंग इज, आपको जब जब चीजें देखने लगते हो साक्षी भाव से, तो आपको पता लगना शुरू होता है ना कि आपको जो भी हो रहा है आपके अंदर, जो भी आप पास्ट लाइफ के अभी आ रहे हैं, ये भी आ रहे हैं, कितने जन्मों में आपने पैसा कमाया, ये किया वो किया, सब फिर वहां छोड़ के आ गए। फिर आया, फिर आए, कमाए, फिर वही बच्चे हुए, ये हुए, सब कुछ हुए। फिर उसके बाद फिर इसको छोड़ के चले जा रहे हो, या छोड़ के आ गए। फिर फिर पैसा इकट्ठा कर रहे हो। ऐसे ही हुआ ना, ऐसे ही होता है ना। पास्ट लाइफ दिखने देखने का क्या मतलब है कि कभी आप पत्नी के रूप में आए, कभी पति के रूप में आए, कभी बच्चे के रूप में आए, कभी दादा भी बने, दादी भी बने, नाना भी बने, नानी भी बने, कुत्ते बिल्ली शेर चीते ये बने हैं ना आप। जी तो जी। क्या है, इससे क्या पता लगता है? आप कहीं आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, हर बार वही चीज पढ़ रहे हो, वही चीज वो कर रहे हो, वही वही रिपीट। हाँ, वही रिपीट कर रहे रिपीटेशन में सब हो रहा है। सेंस। हाँ। तो इससे इवॉल्व हो ना धीरे धीरे। जी। अभी गेम से बाहर होने का मन कर रहा है अभी। यस। नहीं, मन हो नहीं हो रहा है गेम, सच में। कभी हाँ, बॉम्बे में रहे हो, कभी अमेरिका में रहे हो, कभी कहीं रहे हो, हर जगह आप अलग अलग जगह पे रहे हो। कभी कोई पति मिला, कभी कोई बच्चे मिले, कभी कुछ मिले, है कि नहीं? जी उन चीजों से उभरो, बाहर आओ। जी जी। जी सर, अगर हम पास्ट लाइफ में गए और वो मेमोरी बॉक्स ओपन होता है तो वो ट्रॉमा हम कैरी करते हैं क्या? या मतलब कई बार वो। ट्रॉमा, हाँ कई बार वो उसमें होता है ट्रॉमा, कैरी भी करते हैं कई बार। जब कहीं गड्ढे में गिर के मर गए, या कहीं या किसी ने हत्या कर दी आपकी, या कुछ उसका हुआ। पेन भी फील होता है। हाँ, उसका पेन फील होता है आपको। कई बार क्या है, पूरा आपको होता है। ग्लास पानी देखते ही मतलब वो होना शुरू हो जाता है कि नहीं? पर मेरे में भी है, तो पानी से डर लगता है। हाँ, डर लगता है, हाँ। नहीं, पानी से डर लगता है मेरे को भी। कौन सा, चुल्लू पर पानी से या कैसे? नहीं, बीच के पानी से। बीच के पानी से? तो आ जाओ बीच गोवा बीच मुझे वाली भी पानी। डर था। पानी मेरा से थोड़ा बहुत अच्छा लगता है। अनुभव था मेरी उसका, छोटी वाली पानी का। बेटी को भी था, छोटी वाली बेटी को भी था, बीच के पास में जाते ही रोना शुरू हुई। वो 1.5 साल की थी। तो वो बीच में जाने से पहले ही रोना शुरू हुआ था, समझ में नहीं आया। उस वक्त इन चीजों में थे नहीं हम लोग। जब तो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, फिर उसके चक्कर में बीच में जाना ही बंद हो गया था हमारा। 10 दिन के लिए जाना होता था, तो चेन्नई गए, तो फिर वहाँ पहले तो घर पास में था, फिर जो जब वहां से बेच के दूसरी चले गए। बड़ी मुश्किल से कार करके जाते तो 1,000 बार जो लगता था जाके तो दिल्ली इससे दिल्ली। इसके इसके चक्कर में हम भी अपना मिस करने लगे थे। फिर अब तो खैर उसको वो पानी से उसका वो जो है एक जन्म में उसका वो डेथ हुआ था। तो वो चीज हम्म। निकाला, तो आप जो है अब जाती। ठीक है।
अब ठीक सर है। मेरे अंदर भी था, वो मास्टर ने निकाला मेरा। एक दिन मैं, वो दिन में ही हुआ था ऐसा। अ, अ, मैं, डर लग रहा था मुझे पानी से। वहां पे हम लोग घूम के आए ना, वहां पे राफ्टिंग किए। उसके बाद मुझे पानी से डर लग रहा था और भी। तो फिर वो अनुभव कर रही थी मैं डर का। तो फिर मास्टर आके दिन में ही मुझे एहसास हुआ कि मास्टर मेरे को दिखा रहे, मैं पानी के अंदर हूँ। और मेरे को, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था पानी के अंदर खुद को देख रही मैं, डीप वाटर में। और हम्म। इतना अच्छा फील हो रहा था। फिर मास्टर मेरे को बोले कि अब हम्म। कैसा लग रहा है। हम्म। पूरा वाह। मेरे को डर निकल गया तब से मेरा। उसके बाद मैं पानी के साथ वननेस फील किया मैंने मेडिटेशन में। ये बहुत अच्छा ये लगा फिर। जो वो अब वो एक खुल के वो हो गया ना। हाँ, हाँ अब आपने गंगा नदी में भी गए तो फिर एकदम खुल के नहाए, अपना अंदर डुबकी मारे, सब कुछ हुआ। तो एक ओपननेस रहा। कईयों को गाड़ी में बैठते ही जो वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता है। हम्म। तो ऐसे रहता हर है चीज सब वो कुछ। हाँ हाँ, वो अनुभव ट्रैवर्स रहता है। करते करते, हाँ। पेन का अनुभव रहता है तभी होता है। डर का अनुभव वैसे ही आता है। वैसे कल मुझे भी लो एनर्जी ही लग रहा था थोड़ा, गुस्सा भी आ रहा था, कुछ ऐसे फ्रस्ट्रेशन सा। सर कल तो मेरा तो बहुत अच्छा पीसफुल मेडिटेशन किया 12:30 बजे तक। वाह। वाह। बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही थी। एकदम कल मैं पीसफुल लग रहा था। मैंने आज भी। आपका ध्यान भी बहुत सूथिंग था, आपने बहुत अच्छा कराया। हाँ, अभी भी पीसफुल ही लग रहा है पूरा। चल रहा है वो ऐसा। बिल्कुल। कल हम लोग आज हमने पुलिस वालों को कराया था, कम से कम 150-200 पुलिस वाले थे, तो गोवा पुलिस में कराया आज। सर वो बहुत अच्छा था, वो बेसमेंट में जो आपका वो बड़ा सुंदर सा बना रखा था, हाँ। कितना अच्छा था वो। हाँ। और सब लोग इतना बढ़िया, वहां बैठने की कितनी अच्छी व्यवस्था थी। क्या था सर वो? वो समाधि समाधि था, ये गोवा का चीफ मिनिस्टर का समाधि है वो। हाँ, वहाँ फोटोज भी दिखाया आपने। हाँ। ऊपर भी पिरामिड देखा आपने, 5 बाई 5 देखा, का पिरामिड था बड़ा वो। सा पिरामिड था। हाँ। हाँ। वो बिल्कुल उसके सामने उनका वो मूर्ति था। तो वो पिरामिड से एक लाइट जाके उनके चरणों पे गिरता है। गोल्डन कलर का। ब्लू कलर का। ब्लू कलर का। गोल्डन कलर का तो वो उनकी वो स्टैचू सर बहुत स्टैचू था। हम्म। को सौभाग्य मिल रहा है सबको सिखाने का, बहुत अच्छी बात है। क्या है, अब कोई चीज मिल रहा है तो मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं कौन सा हाँ सर। लेकिन ये देखो अब अच्छा लग रहा है ये करके, अब कोई चीज डिस्कशन होगा, सब कुछ होगा कि कितना और लोगों को फायदा मिलता है। तो वो नई बात, आप थोड़ा सा ग्रुप में भी लिखना शुरू करो। आज एक वो लड़का नहीं था, क्या नाम, नागा, उसका फोन आया शाम को, कि मुझे ना पहले गुस्सा बहुत आता था, आप जब से मेडिटेशन ज्वाइन किया, सर की मैं आवाज वो कट रही है। अब गुस्सा नहीं आता। और तो उसका कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है वहाँ पे चेन्नई में, तो इसी टाइम पे मतलब उसका मतलब नाइट नाइट शिफ्ट हो रही है, इसीलिए कहता है मेरे से नहीं हो रहा। म्यूट हो गए। सर आप हाँ म्यूट है। म्यूट हो गया। तो अच्छा लगता है। मैंने उसको बोला भी, मैंने कि ग्रुप में लिख, तो वो लिखा ही नहीं उसने। अ, तो हर एक को सर क्या सुना नहीं तो कुछ भी। उसका उसका जो एक्सपीरियंस था, वो मैंने कहा उसको लिखो करके। हम्म। तो उसने लिखा नहीं। सर किसने?
सर वो और किस टाइप का काम करते हैं वो नागा जो है, वो किस टाइप का नाम वो काम? वो कुछ आईटी कंपनी में काम करता है। सर आईटी वाले रात को 12-12 तक काम करवाते हैं, 10 बजे तक प्रैक्टिकली 6-7 दिन उनका काम चलता है उनको। हम्म। मुझे इनका पता नहीं है बट बाकी आईटी वालों को तो बहुत काम देते हैं, तो उनको टाइम मिलना भी मुश्किल हो जाता है कुछ कुछ लोगों हम्म। को, तो वी डोंट नो। उसको 1-2 दिन यस। और दे दीजिए वो, आई हम्म। थिंक। सर क्या अनुभव था उनका? मतलब कहता है, मेरे पहले गुस्सा बहुत आता था, अब मैं यहाँ शांत हो गया हूँ।